मजाक से हटके तो भाई बताऊंगी आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या वजह हो सकती है जो इतने टाइम से शासन कर रहे दिल्ली के ऊपर केजरीवाल जी की आपको इतना बड़ा झटका लगा। कांग्रेस तो वहां पे एक अंडाकार पा गई और बीजेपी 27 साल बाद किस तरह से लौट कर आई, इस बारे में बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा है फ्रीबीज का और इससे भी क्या हो सकता है आगे। साथ में इसकी राजनीति को और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज तक में बीजेपी जो है वो आई है। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप हर जगह देख रहे होंगे लेक्चर तो मैं दोपहर में ही बना रही थी, मगर फिर मैंने कहा पूरा सब कुछ हो जाए उथल पुथल तब आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो आप जानते हैं कि ये एकदम हिस्ट्री इन्होंने मैसिव रची है बीजेपी ने, और 27 साल बाद लौट कर बीजेपी आई है दिल्ली के अंदर। तो ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम 2020 पे चलते हैं और 15 में चलते हैं। तो 2020 और 15 की बात करें तो थोड़ा सा इसकी दिल्ली की आप चीजों को समझिए। दिल्ली के अंदर 70 सीटें होती हैं, 70 में 35 सीटें जो आप ले आए तो उसका मतलब आपने सरकार बना ली। तो आप कहेंगे कि मैम 2015 में क्या रहा होगा। देखिए 15 में तो 67 सीटों पे हक किसका था? आपका। आपका मतलब आपका। उसके बाद हमने देखा कि 2020 के भी रिजल्ट अच्छे रहे थे, बढ़िया वोट शेयर रहा था, 50 से प्लस परसेंटेज यहाँ पे आप लेके चली गई थी। तो भाई एक साल पहले तक हमने देखा कि कोई कह नहीं सकता था कि बीजेपी दिल्ली से जीत जाएगी, लेकिन ये राजनीति है साहब, और लोग कब किसके हों और कब किससे चिढ़े और कब किसके काम को सराहने ये सिर्फ जनता ही समझ सकती है, और जनता ही का हाथ होता है इसके अंदर। तो डिटेल से आगे कहानी को लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को आपको समझाती हूँ क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ कि 27 साल बाद। तो आप देखिए कि हुआ क्या कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने देखा कि 1947 से 67 तक रही, फिर 75 से थोड़े टाइम के लिए गैप रहा, 75 से 93 तक, 2003 से 13 तक यहाँ हमने देखा कि अच्छा खासा यहाँ पे कि जो है वो रूल रहा आईएनसी का। उस बीच में बहुत सारी चीज रुका भी गया, बहुत बार स्टेटहुड वाली बात आई है ना, तो बहुत सारी चीजें होती गई हैं बीच के अंदर। मैं मोटी मोटी बात आपको लेके जहाँ पे लेक्चर के अंदर चल रही हूँ। फिर बीजेपी की हमने देखा कि लास्ट बार जो आई थी वो आई थी 1993 से 98 तक। उसके बाद हमने देखा कि जो है आम आदमी पार्टी का राज रहा, जिसमें कि शुरू में 45 दिनों के लिए आए थे अरविंद केजरीवाल जी, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगा, उसके बाद ये 9 साल तक सीएम रहे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लीगल इश्यूज के चलते अपनी सीट त्याग के किसी को दे दी थी। तो इतनी मैसिव जीत इनकी जो हुई थी वो कुछ मुद्दों पे हुई थी, जैसे इन्होंने कहा था कि हम यमुना को क्लीन कराएंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने जो लोगों के लिए, जनता के लिए करी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करी और दी भी। हालांकि इस बात को पूरे देश के अंदर क्रिटिसाइज किया जाता है, और ये फ्रीबीज वाला कल्चर तो अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने काफी चीजें जो है सप्लाई करी, मतलब दी हैं। 2500 रुपए कुछ महिलाओं को, फिर बूढ़े लोगों को भी ऑफर किया है। तो ये तो हमें नहीं लगता कि फ्रीबीज वाली बात जो क्रिटिसिज्म का कारण है, जिससे इन्फ्लेशन के इकोनॉमी पे प्रेशर और आता है, तो ये सारी चीजें जो है हम नहीं कह सकते कि खत्म होगी दिल्ली के अंदर। बट हाँ, यहाँ पे इन चीजों के चलते वहां इलेक्शन भी वो जीते। मेन मुद्दा यहाँ ये था कि ये एक आईआरएस ऑफिसर थे, और ऐसा माना ही क्या कहा जाता है, चीजें कही कि एक ऑफिसर, एक ब्यूरोक्रेट का बंदा पढ़ लिख के आता है। इनकी बड़ी बड़ी बातें थी कि हम ये प्लांट लगवाएंगे, वो लगवाएंगे, यमुना क्लीन कराएंगे, जो कि दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या का एक कारण थी। तो इनके चलते लोगों को बहुत इनकी बातें काफी प्रभावित हुई, और उन्होंने कहा कि भैया हम इनको लेके आते हैं। बट हम आगे रीजंस इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों, आखिरकार क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हारने के। तो ये सब रहा। तो इनको बहुत ही मैसिव जीत दी गई है केजरीवाल को। 2015 में हमने देखा, हमने 2020 में देखा, ये बढ़िया तरीके से आए, और इनकी स्पीच बहुत वायरल हो रही थी, जिसके अंदर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को दिल्ली के अंदर अगला जन्म ही लेंगे, तभी आपसे हरा पाएंगे, नहीं तो आप कभी ना होगी साफ। इनका ये कहना था। बहरहाल फिर हमने देखा कुछ समय जनता पार्टी का शासन रहा, एसपी समाजवादी पार्टी का रहा। अच्छा, एक बात जो बहुत चर्चा में चल रही है वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मोहन बिश नाम के व्यक्ति, ये मोहम्मद इकबाल को उन्होंने हरा दिया। मतलब आप समझिए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बीजेपी जीत रही है ना। तो यहाँ ये बात काफी अलग से देखने को मिली।
अलग से तो एक बात और देखने को मिली, वो ये कि अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे हार गए अपनी सीट से। सिसोदिया जी भी हम हार गए, अखिलेश जी भी इसमें अपनी सीट से हार गए। बड़े बड़े लोग यहाँ पे हारते हुए नजर आए, जो कि पार्टी का फेस है, समझ लीजिए। कितनी बड़ी बात देखने को मिल रही है। हाँ, अच्छा, तो अब हम जरा थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं, कि खराब ना करते हुए समझने की प्रयास करते हैं कि क्या रीजन रहा है जिससे जो है वो ये आपकी हार का कारण बन सकता है। देखिए, अभी कुछ वक्त पहले आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इश्यूज में यहाँ पे लिकर स्कैम की बात बहुत उठाई जा रही है। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है तो हम अच्छा या बुरा या सही या गलत किसी को नहीं बोल सकते, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना अपना मुद्दा होता है। अब अपनी अपनी चीजें होती है, वो अपने आप को जिताने के लिए सामने वालों को कम दिखाती है। तो हमने ये चीज, पहली चीज तो यहाँ बेस को समझा कि जब ये इंडिया अलायंस यहाँ पे बनना शुरू हुआ था, तो सभी साथ बीजेपी के अगेंस्ट आ गए थे, और हमने देखा कि दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस जो आप के साथ थी, अब वो आप में और कांग्रेस में ही यहाँ पे तनातनी होने लग गई। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलने लगे। कांग्रेस तो खैर एकदम अंडाकार पाई है, एकदम ही जीरो है ना। तो बात क्या है कि सारी जब हम रीजंस की बात करते हैं तो उसमें एक चीज समझते हैं कि कई सारे मेन टॉप रीजंस को जानते हैं कि एक तो जो ये लीगल केस में फंसते चले गए केजरीवाल जी, बहुत सारी चीजों का ऐसा हेड का, ऐसे सिटिंग सीएम का अंदर जाना, फिर बहुत सारे करप्शन का ऐसे उजागर होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है लोगों के दिमाग में एक इमेज को खराब करने के लिए। दूसरी बात हम ये लेते हैं तो इनका जो सबसे बड़ा कारण था, वो इनकी जो बात थी वो थी हम यमुना को क्लीन करते हैं, है ना। जब यमुना की क्लीन वाली बात इतनी ज्यादा थी कि क्या बताया जाए, लेकिन पिछले 9-10 सालों में इन्होंने ये करने में असमर्थ रहे। बल्कि हमने अभी कुछ वक्त पहले ये चीज देखी कि यहाँ पे जो है छठ पूजा हो रही थी, और उसमें मैंने एक ट्वीट भी किया था, अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां पे क्या हो रहा था कि महिला एक बच्चे को लेके जो है वो प्रॉपर वहां पे होता है, भाई देखिए बहुत ही पवित्र त्योहार है ना, छठ पूजा। तो छठ पूजा में क्या है कि भाई सुबह सुबह पूजा ही होती है यहाँ पे, जिसमें कि आधा रिवर के अंदर जाके औरतें जो है वो समर्पित करती हैं, चीजें बहुत सारी प्रदान करती है ईश्वर को। तो उसमें जो पॉल्यूटेड झाग था यमुना का, वो एक बच्चे, मतलब उसको नहलाया जा रहा था उससे, ऐसे समझिए कि इसमें साबुन बह रहा है ना। तो ये कितना डेंजरस और कितना ज्यादा मतलब खतरनाक चीज थी देश के लिए। अब देखिए, वो रिवर इतनी इंपॉर्टेंट वहां इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी का स्रोत है वो, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बन जाती है, और इतना पानी आना और लोगों तक पहुंच ना पाना, बाढ़ हो जाना, दिक्कत हो जाना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसपे केजरीवाल जी जीते थे। लेकिन यही चीज में वो असफल रहे। प्लस हमने देखा कि बहुत सारी इसमें, मतलब इधर तो ये रिवर का कल्चर तो बहुत हाईलाइट हुआ, इसी को ही बहुत ज्यादा हाईलाइट करा बीजेपी ने, है ना। तो मेनली यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि सामने वाले को अच्छा खासा सा मतलब कमियां बताई उन्होंने, उजागर करके बताया उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो लोगों से फिर कुछ वोट भी स्प्लिट हुए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी और कैंपेनिंग बीजेपी की बहुत अच्छी रही, बढ़िया रही, ये चीज देखी गई। उसके अलावा मैं एलिगेशन बता रही हूँ कि बहुत सारे आपके नेता जेल में गए, अलग अलग स्कैम के चलते गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि केजरीवाल ये चाह रहे थे कि मतलब अतिथि को बैठा दें और थोड़ा सा मामला शांत हो जाए, लेकिन ये भी शांत नहीं कर पाए मामला। इस समय वेव जैसा नहीं होता, वेव एक के बाद एक चली। अच्छा, दूसरी बात, जो इंटरनल आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट एलिगेशन लगे, जैसे एक इमेज वाली बात ना, इंडिया अलायंस के साथ ऐसा जो बढ़िया तालमेल बन रहा था, उसमें फिर अलग, तो लोग समझते हैं क्या एक ही चीज है, तुम एक साथ भी आ रहे हो, फिर अचानक से जो है वो उसी को ही ब्लेम भी कर रहे हो, उसी को ही सुना भी रहे हो, समझा भी रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस बनते हैं, ठीक है ना। फिर लोकल इश्यूज में ना अनरिजॉल्व लोगों के दुख दर्द थे। प्लस ये जो फ्रीबीज वाली बात बहुत ज्यादा थी, फ्रीबीज, हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या क्रिएट हुआ कि ये इस फ्रीबीज की वजह से बहुत सारे देश के अंदर इनको क्रिटिसाइज बहुत किया गया है ना। किस बारे में क्रिटिसाइज किया गया है, ये बात क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई देखो, तुम देश पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हो, और जहां जहां फ्रीबीज होती है वहां पे देश कर्जे में ही जाता है। इस बारे में बहुत ज्यादा देश भर के अंदर बात उठ रही थी, ठीक है। अच्छा, बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है ये भी काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था ना, पब्लिक भी काफी दुख थी, गवर्नेंस की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे दंगे ये वो ना, तो ये सारी बातें रीजंस में एक हो सकती हैं। तो एक आपको मुद्दे के बाद बीच में 1 मिनट का समय लेके बताना चाहूंगी कि आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आराम से आप घर पे जाड़ा गर्मी या हो बरसात
₹99 पर मंथ में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 व्हाट्सएप पे या @SIFISSales टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। देखिए, जब किसी को पावर मिलती है तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोट है। तो अब इसमें देखिए, अभी तक तो यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट होता था? कन्फ्लिक्ट ये होता था कि सेंटर में कोई और सरकार है, दिल्ली में कोई और सरकार है, हमें फंड्स नहीं मिल पाते टाइम पे हमारे साथ। अब देखिए, होता क्या है, दिल्ली एक जो है वो देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे सीएम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सी यूटी है जिसमें सीएम है ना, आपको मुझे जानकारी हो तो, और जिसका सही होगा मैं उसको हार्ट देने का प्रयास करूंगी। तो अब इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले किस, अब सेंटर में भी सेम सरकार है, दिल्ली में भी सेम सरकार है, तो यहाँ पे जिस इश्यूज पे आप हारी है आप उस पे ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको कवर करने का प्रयास करिए। लोगों ने आपको भरोसे के साथ जिताया है बहुत ज्यादा, तो आपको लोगों का भरोसा कायम करना पड़ेगा। प्लस प्रीवियस की बात करें तो अभी मुझे लगता नहीं कि खत्म होने वाला है, बस ये पूरे देश के अंदर ना फैले, नहीं तो फिर तो मुसीबत ही क्रिएट हो जाएगी, है ना। ये कल्चर अगर फैलने लग गया तो इस बेसिस पे इलेक्शन का तो कोई मुद्दा नहीं बनता है। और बाकी जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी चीजें हैं, आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर, अब देखिए दिल्ली ना एक देखा जाए तो कैपिटल है ना, तो कैपिटल भारत का होने की वजह से वहां के छोटे मोटे इश्यूज भी बहुत तेजी में हाईलाइट होते हैं, पूरे विश्व में भी होते हैं, पूरे देश में भी होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, मेन चीज वहां पे जो पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा बन रही, इशू बन रहा है, तो पॉल्यूशन को कैसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, इसके लिए रिगार्डिंग सरकार को 200% ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि हमने रिलीजन की बेसिस पे जीता है, कुछ भी इस तरह का नहीं, वर्क करना है लोगों के लिए, ताकि जो भी आप काम करोगे जनता आपको वही चीज लौटाएगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से एनालाइज करने की कोशिश करी। बाकी आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियोस आप फेसबुक पे भी पा सकते हो, बाकी एक्स पे आप और चीजें पा सकते हो, डिटेल्स वगैरह और चीजों की, और ट्विटर वगैरह पे। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।